इसके बाद गैर धार्मिक साहित्य के अंदर ही कुछ ऐसे स्रोत आते हैं जिनको हम कहते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में मैं कुछ रेफरेंसेज आपको दे देता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हेनसांग का विवरण। व्हेनसांग का विवरण। अब आप कहोगे तो सर व्हेनसांग क्या विवरण दे रहा है उत्तराखंड में के बारे में। देखो, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। इसी समय इसने उत्तराखंड की यात्रा की है। इसका वर्णन ये अपने यात्रा का जो इसका ग्रंथ है सीयूकी उसमें देता है बच्चों। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब मैंने यात्रा की तो एक तो ये कह रहा है मैं कहाँ पहुंचा, मैं गोविसाण पहुंचा। और गोविसाण में ये किसी मित्र वंश का शासन होना बताता है। आगे चल करके कुछ ईंटों पर अभिलेख हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो उसमें मित्र शासकों के नाम हमको मिल गए हैं। तो गोविसाण शब्द इसने प्रयोग किया है बच्चों किसके लिए? काशीपुर के लिए। फिर कहता है कि गोविसाण से जब मैं चला तो इसके उत्तर में कहता है कि मैं कहाँ पहुंचा, मैं ब्रह्मपुर देश पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ब्रह्मपुर देश। अब ये ब्रह्मपुर देश कौन सा है? ये ब्रह्मपुर देश बच्चों पौरव शासकों की राजधानी है। पौरव शासकों की राजधानी है ब्रह्मपुर। ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर मैं इसके बाद कहां पहुंचता हूं, मैं ब्रह्मपुर पहुंचता हूं। अब ब्रह्मपुर के बारे में क्या रेफरेंस लिखता है बच्चों? ब्रह्मपुर के बारे में कह रहा है कि भैया जब मैंने यहाँ यात्रा की तो कह रहा है यहाँ बौद्ध धर्म के मुझे कुछ बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए। ठीक है ना। और कहता है कि अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अन्य धर्म का मतलब क्या है? तो बौद्धों को छोड़ करके बेसिकली हिंदू वगैरह ऐसा शब्द प्रयोग हिंसांग ने बिल्कुल नहीं किया है। वो एक ही शब्द का प्रयोग करता है कि भाई जो पॉपुलेशन बुद्धिज्म है और जो बुद्धिज्म नहीं है तो उसको अदर देन बुद्धिज्म। ठीक है ना, अदर देन बुद्धिस्ट है उसकी दृष्टि में। ठीक है ना। तो कहता है अन्य धर्म के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहता है, ये कहता है कि ब्रह्मपुर देश के जो लोग हैं ये स्वभाव से गुस्सैल होते हैं। क्या कह रहा है? ये लोग स्वभाव से गुस्सैल प्रवृत्ति के। इसके बारे में कह रहा है ये ब्रह्मपुर देश के लोगों के बारे में। अब इससे आगे की कहानी फिर कहता है कि ब्रह्मपुर जो देश है, ब्रह्मपुर देश के उत्तर उत्तर में ये कहता है कि स्वर्ण गोत्र देश है। कौन सा देश है? स्वर्ण गोत्र देश है। अब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि भाई स्वर्ण गोत्र देश किसको कह रहे हैं, क्या होगा स्वर्ण गोत्र देश? तो स्वर्ण गोत्र देश का मतलब है बच्चों जो वर्तमान में जो गढ़वाल का क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में कहीं स्थित रहा होगा ये। और ये फिर कहता है फर्दर कि स्वर्ण गोत्र देश से मैं फिर नॉर्थ में चला और उत्तर की तरफ देखता हूं तो वहां पर कहता है कि एक स्त्री देश है। क्या कह रहा है? एक स्त्री देश की बात ये करता है। तो स्त्री देश ये जो है ये कहां पर? ये तिब्बत सीमा पर होना, तिब्बत के सीमांत क्षेत्र में जो भारत से लगा हुआ बाउंड्री है तिब्बत का, वहां पर ये रहा होगा ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। और साथ साथ में भिनसांग ये भी कह रहा है कि स्त्री देश इसको इसलिए कहते हैं यहाँ पर एक स्त्री शासन करती है। कौन शासन कर रही है? इसके हिसाब से भिनसांग के हिसाब से स्त्री देश की रूलर कौन है बच्चों? एक महिला शासिका यहाँ पर शासन करती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब भले ही इनके नाम वंश इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है। इसके